जय श्री राम दोस्तों। तो हमारे भारत के ऊपर ना कोई इस तरह से चील की तरह न्याय गड़े हुए बैठा है कि भारत कब बर्बाद हो। और ये बात हिंदुस्तान के लोगों को समझ में नहीं आ रही है। कभी तो धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ करवाते हैं, कभी जाति पात पे लड़ाइयाँ करवाते हैं। मतलब वो कोई ना कोई षड्यंत्र रच देता है ताकि कैसे भी करके हिंदुस्तान तबाह हो जाए। एग्जाम्पल में मैं तुम्हें महाभारत से रिलेटेड एक बात बताता हूँ कि शकुनी ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा था कि अर्जुन की मृत्यु निश्चित थी, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण ने निकाल दिया था उसको। वो कैसे, चलो मैं बताता हूँ विस्तार से। कि जब जो है अर्जुन ने शपथ ली थी कि मुझे जयद्रथ का वध करना ही है, तो उसी समय शकुनी ने अपना षड्यंत्र रच दिया। क्योंकि जयद्रथ को वरदान था, श्राप था, वरदान नहीं श्राप, कि जैसे कोई जयद्रथ का वध करेगा तो जैसे जयद्रथ का सर जमीन पर गिरेगा तो जो उसका वध करेगा उसका भी सर फट जाएगा। तो भाई शकुनी ने तो अपना पूरा कीर्तन कर लिया था, मतलब पूरा षड्यंत्र रच लिया था कि एक तो अर्जुन ने शपथ ले रखी थी कि आज शाम तक मुझे जयद्रथ को मारना ही मारना है, नहीं मार पाऊंगा तो मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा अग्नि में जाकर। तो शकुनी को दोनों तरफ से फायदा होने वाला था कि या तो जयद्रथ मरा तब भी अर्जुन के प्राण जाएंगे, जयद्रथ नहीं मरा तब भी अर्जुन के प्राण जाएंगे, मतलब अर्जुन को मरना ही मरना है। लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण ने उसको बचा लिया था। तो उसके पिता यज्ञ कर रहे थे, तो जैसे ही अर्जुन ने उसका वध किया तो वो सीधा उसका शीश जाके उसके पिता की गोद में गिरा। इससे अर्जुन का मरना बच गया, क्योंकि उधर जयद्रथ का सर कटता और इधर अर्जुन का सर फटता, मृत्यु निश्चित थी। लेकिन भगवान कृष्ण ने बचा लिया ना उसको। वैसे ही हमारे भारत को बचाना है, हमको एक दूसरे से झगड़ा ना करके सबसे मिलजुल के रहेंगे तो कितना अच्छा होगा। कभी तो धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लड़ाइयाँ होती हैं, और कभी और तो छोड़ो, उस पर भी अगर धर्म मजहब पर नहीं कामयाब हो पा रहे तो अब जाति पात में भी लड़ाइयाँ होने लगी हैं। जैसे कोई बोल रहा है ब्राह्मणों से, कोई यादवों से, कोई जाटवों से, कोई ठाकुर से, मतलब हर जात पात में तो लड़ाइयाँ करवा रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ भाई देखो, कोई भी लड़ाइयाँ मत करो, क्योंकि इसमें हमारा नुकसान है। हम लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे जब तक कोई और आके हमारे हिंदुस्तान में फिर से गुलाम बना लेगा। इससे अच्छा है सब मिलजुल के रहो तो अच्छा रहेगा। फिर आगे तुम लोगों की सोच और मर्जी, भाई हमारी सोच तो यही है, और आगे चल के हम अपने बच्चों को ये शिक्षा देंगे किसी झगड़ा मत करो, सबसे मिलजुल के रहो। क्योंकि मिल के रहोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो जिंदगी में। अगर झगड़ते रहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, बस झगड़े में जिंदगी निकल जाएगी पूरी। जय श्री राम।